श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धार्मिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। महाभारत में एक स्थिति थी जहाँ अर्जुन दुविधा में थे और वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या वह अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सही है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि बुराई को नष्ट करना सही है, चाहे जो भी परिणाम हो। हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो, ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। भगवान की आवाज़ को अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में सुना जा सकता है और यह केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि परिणामों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है। कर्म करना आपका कर्तव्य है, परिणामों की परवाह मत करो। आपके कर्म ही अपने कर्तव्य को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणामों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं। काम का फल आपका मनपसंद नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्कार्य नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यदि सिर्फ आप पुरस्कार के बारे में सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे। इसलिए केवल कर्म करें। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करते वो कभी हार नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के तैयार रहें, परिवर्तन ही जिंदगी का सार है। चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और, परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें यह जानना जरूरी है कि राह कहाँ कहाँ तक जाएगी तथा कहाँ तक ले जाना है। इसलिए हमेशा विचारशील बनकर रहिए। व्यक्ति को दान धर्म हमेशा करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति दान धर्म में लिप्त रहता है उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और उस व्यक्ति को धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। इसके साथ दान करने वाले व्यक्ति को कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता यह भी है कि दान धर्म करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को कभी भी अनैतिक रूप से धन अर्जन नहीं करना चाहिए। ऐसा धन विनाश का रूप ले सकता है। इसलिए पैसों से केवल कुछ समय के लिए ही लोभ को शांत किया जा सकता है, लेकिन इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए धन कमाना चाहिए। जहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को यमलोक और धरतीलोक दोनों पर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए भूल कर भी महिलाओं का अपमान ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। जिंदगी है तो मित्र भी होंगे और शत्रु भी होंगे। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसकी ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं है कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेता है, जिंदगी को हल्के में नहीं लेता है। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से बचना होता है, अन्यथा वह कब, कहाँ और कैसे आपको चोट दे दे इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए ऐसे शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और
चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखना चाहिए। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण।